जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है BDS नॉलेज प्लस। आज का वीडियो कक्षा 5 के छात्रों के लिए है जो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 में के लिए नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 25 तक की संख्या का योगफल निकालना है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि हम 1 से 25 तक की सारी संख्या को लिख लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते चले जाएं और उसको फिर टोटल निकालें। ऐसा करने से बहुत समय लगेगा और हो सकता है टोटल गलत होने की संभावना है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है, इसका फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला यूज करके हम बहुत ही कम समय में और आसानी से इनका टोटल निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। इस फॉर्मूला से हम जितनी जहां तक की संख्या निकाल सकते हैं। n का मतलब है इसमें अंतिम संख्या। जैसे अभी पूछा गया होगा अगर 1 से 30 तक की संख्या का योगफल क्या होगा, तो यहाँ 30 लिखते हैं। यह पूछा जाता है कि 1 से 20 तक की संख्या का योगफल क्या होगा, तो यहाँ 20 लिखते हैं। तो यहाँ इस समय पूछा गया 1 से 25 तक की संख्या का योगफल, तो हम n के स्थान पर 25 लगा देंगे, यानी कि 25 फिर ब्रैकेट या फिर 25 प्लस 1 बटे 2। अरे जहां जहां n आया था वहां वहां हमने 25 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे 25 और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या उनका टोटल कर देंगे, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब है 25 और 1 को जोड़ना है, तो 25 और 1 हो गए 26 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाते हैं और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है अगर उनके बीच में, तो वहां गुणा का चिन्ह आता है। 25 गुणा 26 बटे 2। अब हम 2 से काट देंगे, जो संख्या ऊपर की कट रही होगी उसके लिए। तो 2 से 25 नहीं काट सकते, 2 से 26 कट जाएंगे। तो 2 1 2 2 3 6, यानी आ गए 25 गुणा 13 है। अब 13 की 25 गुणा करनी है, तो ये हम इधर कर लेंगे रफकारी वाला 25 और 13 की गुणा। 3 पंजे 15 है, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 5 और 2। ठीक है, तो 5 या 2 है 3, यानी 25 और 13 की गुणा आई 325। 325 यानी 1 से लेकर 25 तक की संख्या का टोटल होगा 325। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेते हैं अब अगला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अरे 3 संख्या हैं जो विषम हैं और वो लगातार क्रमागत नहीं लगातार, और तीनों का टोटल 147 है, तो उसमें बीच वाली संख्या कितनी है ये पता लगाना। तो ये कैसे पता लगाएंगे? अब संख्या हमें पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे कि माना हमारी पहली संख्या है, माना पहली संख्या है हमारे x प्लस 1, x प्लस 1 पहली संख्या मान ली हमने। ये हमने 1 क्यों लिखा है इसके पीछे, क्योंकि ये विषम लिखा है, विषम संख्या है इसलिए। माना
दूसरी संख्या मान ली हमने, अब क्रमागत है तो उससे अगली होगी तो होगी x+3। तो एक के बाद अगली विषम संख्या 3 होती है। फिर माना तीसरी संख्या हो है हमारी, होगी x+5। 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 होती है। इस तरह से हमें मान लिया, पहली संख्या हमने मान ली x+1, दूसरी x+3, तीसरी x+5। अब शर्त क्या कह रही है कि इन तीनों का टोटल 147 है। इसमें लिखा है, प्रश्न में लिखा है, यानी कि तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर हम तीनों को टोटल कर दें, जोड़ दें, तो 147 होता है। यानी कि x+1 प्लस x+3 प्लस x+5, इन तीनों को जोड़ दिया तो ये जोड़ इनका टोटल 147 बैठता है। ठीक है, अब इन्हें हल कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, x x अलग जोड़ लेंगे। x x क्या है, ये है चर संख्याएं, तो 1x 1x और 1x हो गए 3x, 3x प्लस, अब हम जो संख्या है हमारी अचर उन्हें जोड़ लेंगे। 1 3 और 5 कितने हो गए, 9, 9 बराबर 147। अब क्या करेंगे, हम 9 को इधर ले जाएंगे बराबर के निशान से दूसरी साइड। 3x बराबर 147, 9 को इधर लाएंगे तो यहाँ जो प्लस है हम माइनस हो जाएगा। कोई भी संख्या जब बराबर के निशान से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 3x बराबर, अब 147 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से अगर 9 हटाएंगे तो बचेंगे 8। ठीक है, और इधर ले जाएंगे 3, इधर 138 बचेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये वाली भी इधर लाएंगे, तो जब ये संख्या यहाँ गुणा में है इस समय, इधर आएगी तो ये भाग हो जाएगी। तो x बराबर 138/3। अब 3 से इन्हें भाग कर देंगे, काट देंगे, देखते हैं क्या आता है। 3 चौक 12 है, एक इधर आ गया तो 3 यानी 18 हो गए, 3 6 18, यानी x का मान 46 आ गया। अब x का मान 46 है, उससे पूछा क्या था, तो बीच वाली संख्या पूछी थी, और बीच वाली संख्या यानी कि ये, इसका मान पता लगाना है कितना बैठेगा। तो x का मतलब 46 है, बीच वाली संख्या हमारी है x+3, तो हमारी संख्या है x+3, और x का मान आ गया 46, यानी जहां x लिखा है उसकी जगह 46 लगा देंगे। 46 + 3, अब 46 और 3 अगर टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, 49, यानी वो बीच वाली संख्या 49 है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हल हो गया। आप देते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, यानी 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये पता लगाना है हमें। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है
9,999। अब लिखेंगे हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। अब से घटा देंगे, 9 में से 9 घटाए 0 बचा, 9 में से 9 घटाए तो 0 बचा, 9 में से 9 घटाए तो 0 और यहाँ 9। यानी तो हमारा जो आंसर है वो है 9,000। 4 अंकों की कुल 9,000 संख्याएं बनाई जाए। हमारा चौथा प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 20 तक की जितनी संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं केवल वो भी सम संख्याओं का योगफल हमें निकालना। तो एक तो ये विधि है कि हम 1 से 20 तक की जितनी सम संख्या उनको लिख लें और फिर उनका टोटल निकालें, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसा करके लिखें सब संख्याएं, फिर उनको टोटल करें। अब मान लो अभी तो ये 1 से 20 तक की पूछी है, कभी पूछा जाए कि 1 से 50 तक की या 1 से 40 तक की, तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करके हम बहुत आसानी से जहाँ तक पूछा जाए वहाँ तक की संख्या निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है n/2 इंटू n/2 + 1। इस फॉर्मूला से हम जितनी पूछी जाए उतनी संख्या निकाल सकते हैं, मगर ये सम संख्याओं पर लागू होगा, केवल सम संख्याओं पर, बस ये ध्यान रखना है, सम संख्याओं पर। तो यहाँ n का मतलब अंतिम संख्या। जैसे 1 से लेकर अगर पूछा जाता अभी यहाँ पर 60 तक की संख्याओं का योगफल निकाले तो हम 60 लगाते हैं यहाँ पर। अभी पूछा गया है 20 तक की संख्याओं का, तो यहाँ 20 लिखेंगे, n के स्थान पर 20, 20/2 ब्रैकेट, 20/2 + 1। अब क्या करेंगे हम, अब इन्हें छोटा कर दे रहे, काट दे रहे, 2 से ये 20 कट जाएंगे, तो यहाँ हो गए 10, 2 एकम 2, यहाँ भी हो गए 10 + 1। अब 10 और 1 को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा लिखा है, तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो हो गए 11। अब हम ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा आएगा। जब भी ब्रैकेट हटाते हैं उसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाता है, ठीक है। अब 10 की और 11 गुणा कर देंगे, तो 10 की गुणा किसी से करते हैं तो एक शून्य बढ़ा देते हैं उसके इकाई के स्थान पर पीछे, यानी क्या होगा 110, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 110, यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग है 110, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 214.56 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या है, हमारी संख्या है 214.56, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर कहीं दशमलव के बाद की संख्याओं का जब निकालते हैं स्थानीय मान तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक दशमलव लगाएंगे, फिर ये देखेंगे कि उस संख्या के बीच में कितने अंक और हैं। जैसे इसमें 1 अंक है, दशमलव के और 6 के बीच में, तो 1 0 लगाएंगे यहाँ, उसके बाद 6 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के आगे जब कुछ भी कोई अंक नहीं होता है तो वहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान हुआ 0.06, ये इसका हुआ आंसर, ठीक है। अगर कभी दशमलव के बाद की संख्याओं का निकालना हो तो इस विधि से निकालते हैं, और दशमलव के
इधर की संख्याओं का बाईं ओर की संख्याओं निकालना हो तो उनका ऐसा निकालते हैं। जैसे अगर हमें 2 का निकालना होता अभी 2 का स्थानीय मान, तो हम 2 लिखते पहले, फिर उसके बाद देखते यहाँ तक दशमलव पहले पहले कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा देते, इसका हुआ 2 हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 6 का पूछा गया तो हमारा ये वाला है, 6 का स्थानीय मान हुआ 0.06। लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 की घात 0 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी जो प्रश्न है हमारे यहाँ कि 5 की घात 0 है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी लिखा हुआ है कोई भी प्रश्न हो जिसमें 0 घात हो, तो आधार चाहे कुछ भी हो, जैसे 5 इसका है, इसमें 5 है आधार और ये 0 क्या है, ये घात है पावर। तो जब ऐसा कोई प्रश्न आए जहाँ कुछ भी आधार हो और उसकी घात 0 हो अगर, तो उसका मान सदैव 1 होता है, 1। तो 5 की घात 0 का मान हुआ 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।